गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज एडिटोरिया के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस सेट 5वां नंबर देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेली करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट में कुछ प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग या तो अभी ही याद कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसके अंतर्गत पहला है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो ये सही, ये जो है असत्य है, ये सत्य है। उसके बाद नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु नीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है, ये भी सत्य है। कहा क्या रहा है प्रश्न, असत्य को खोजने के लिए। अगला है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई है, ये कथन असत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल 3 असत्य है। इसमें असत्य क्या है, नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुआ है और किसके सिफारिश पर, शिव रमन समिति के सिफारिश पर। इसको बार बार जो है बीपीएससी से लेकर यूपी पीसीएस एसएससी सारे एग्जामों में पूछा गया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 1982 ईस्वी में। और यूपी के एग्जामों में पूछा गया है कि ये किसकी सिफारिश पर हुई है, शिव रमन समिति के। तो ये अब जो है आपको बीपीएससी और अन्य एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो ग्रह बनाम प्लास्टिक जो है इसकी थीम थी। और आपको ये भी याद रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, ये आप लोग याद कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न यूपी में बहुत बार पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो ये है पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। तो ये जो है ये सही है। और दूसरा है कि 2024 में भारत का रैंक 159वां तथा डेनमार्क शीर्ष पर है, ये क्या है कथन जो है। इसमें दोनों कथन आप देखेंगे 3 नंबर में, दोनों कथन में से पहला कथन जो है क्या है, सत्य है, जबकि दूसरा कथन असत्य है। दूसरा कथन में असत्य क्या है, जो शीर्ष पर है वो नॉर्वे है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। जबकि 2024 में भारत की रैंकिंग 159वां है, ये सही है, यहाँ नॉर्वे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। तो चीन और फिलीपींस के बीच जो है ये विवादों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए ISO 42001 2023 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला अमेजन दुनिया का जो है पहली कंपनी बन गई है। तो ये कथन जो है क्या है, असत्य है। उसके बाद, फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, तो ये अमेजन नहीं अपितु जो है ORO लैब्स जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राप्त करने वाला कंपनी है। वहीं पर फिनलैंड नहीं, यहाँ पर आयरलैंड आइसलैंड जो है पहला देश बना है, या कहें आइसलैंड द्वारा हवा में कार्बन सोखने वाली दुनिया की सबसे प्लांट मैमथ लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हाइड्रोजन
शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कथन सत्य है डी, उपयुक्त में से सभी। इसका आयोजन 2024 रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया और इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT जिसको कि मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त जो है करना लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो तीसरी भारतीय महिला वी रमेश बाबू जो हैं बने हैं। अगला है प्रश्न 8वां, ये आपको मिलान करने के लिए है कि व्यक्ति और उनकी उपलब्धि क्या है। तो पहला है प्रीतमा सिंह, ये जो है भारतीय नौसेना की चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हैं। अगला है कि प्रीतमा सिंह जो है ये उद्योग संवर्धन और अंतरिक्ष व्यापार विभाग के निदेशक पद पर नियुक्त हुई हैं। अगला है संजय भल्ला। संजय भल्ला जो है ये लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड के दोबारा जो है क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। अगला है तीसरा यादविंदर मल्लाही। यादविंदर मल्लाही जो हैं ये हैं आपको दूसरा, और तीसरा संजय ये हैं आपको भारतीय नौसेना संजय भल्ला, और संजय कुमार मिश्रा जो हैं डी का हो जाएगा एक, और ये है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। इसका आंसर होगा सी नंबर 4321 4-3-1 का 4 2 का 3 और सी का 2 और डी का 1। अगला देखते हैं हम लोग, ये है हैश प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा जो है जारी किया गया या चलाया गया है? तो ये नाडा जो है उसके द्वारा किया गया, जिसको कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी बोलते हैं। ये भारत के संदर्भ में काम करता है। आपको यहाँ पे बता दें कि नाडा बहुत ही चर्चा में अभी वर्तमान में रहा है और इसकी स्थापना जो है 2005 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में नाडा का मुख्यालय है। ये चर्चा में रहा है बहुत ज़्यादा और विश्व में भारत ऐसा देश बन गया है 2023-24 में जहां की डोपिंग से संबंधित ज़्यादा मामले खिलाड़ियों के बीच आए हैं। तो चर्चा में है, तो आप लोग जरूर इसका कब स्थापना हुआ है ये भी याद रखेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से जो है आपको सत्य कथन को पहचानना है। तो ये है वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी को होस्ट मच्छर है। तो ये तीनों सत्य हैं, ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगला है 11वां, भविष्य पोर्टल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कह रहा है क्या असत्य कथन को जो है चुनने के लिए। तो पहला है यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या है? सत्य है। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारी दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये भी सही है। तो इसका मतलब असत्य कौन है? तो ना तो एक असत्य है और ना ही दो असत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रश्न, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कह रहा है कि इसमें से असत्य कथन को चुनने के लिए। तो भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। अगला है कि
दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिटर में 22 और GEO जियो सिंक्रोनस और अर्थ ऑर्बिटर में 29 उपग्रह हैं। तो ये इसमें से कह रहा है असत्य, लेकिन दोनों सत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो एक और ना तो दो जो है असत्य है। अगला प्रश्न है कि चक्रवात रेमेल का संबंध किससे है? तो चक्रवात रेमेल का संबंध जो है ये है पूर्वोत्तर भारत से। अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल दो जो है सही है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्का का गठन होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां कि हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो हांगकांग जो है पहला देश बन गया है। अगला है हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में जो है कौन सा सुमिलित है, इसको बताना है। इसमें उपयुक्त में से सभी सुमिलित हैं। जेरेमिया मेले ये सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं। करीना कपूर खान ये यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। ये जो है तीनों सत्य है। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सेना और पुनीत ब्लान ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान या संविधान गार्डन की स्थापना की है? संविधान गार्डन की स्थापना पुणे में किया गया था। ये चर्चा में है, इसलिए आप लोग इसको अभी ही याद कर लेंगे। 19वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय द्वारा जो संसद है, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें सत्य कथन जो है 3 और 4 सत्य है। दैट मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ये सत्य है। चौथा है कि 3 नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, ये भी सत्य है। और 1 और 2 जो है क्या है? असत्य है। तो इसमें असत्य क्या है 1 और 2 में? भारतीय दंड संहिता 1860 को जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा रिप्लेस किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। वहीं पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा रिप्लेस किया गया, तो इसको उल्टा लिख दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है? ये घोषणा जो है किया गया है DR कांगो में, डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो में किया गया है। और डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो को किस नाम से जानते हैं और अन्य नाम से, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला है 22वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो पुरुष और महिला दोनों खिताब जो है चीन द्वारा जीता गया है। अगला है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक ऑफ नामीबिया के साथ जो है ये समझौता किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग 24वां प्रश्न है कि स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आपको क्या खोजना है? सत्य कथन को जो है खोजना है। तो इसमें दोनों कथन जो है सत्य है, 1 और 2। तो दोनों कथन क्या है वो देख लेते हैं। DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड
टेस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया। अभी इसको बारे में पहले भी जानकारी ले चुके हैं, तो ये सत्य है। अगला है स्मार्ट एक अगली पीढ़ी का मिसाइल आधारित हल्के वजन वाला टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट का अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाला टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 25वां कि भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है। सरयू नदी का जल जो है भेजा गया है किसको, श्रीलंका को। याद रखेंगे, ऐसा लगेगा कि आपको नेपाल नहीं, श्रीलंका को भेजा गया है। अगला जो है प्रश्न है 26वां कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है। ये घोषित किया है 2025 को। इसको अभी ही रट लेंगे, याद कर लेंगे कि क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2025 को। अगला है इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी किया। इस संदर्भ में कथन सत्य कथन को जो है चुनना है, तो उपयुक्त में से सभी सत्य है। दैट मीन्स भारत ने दिसंबर 2023 में इतना उपग्रह, ये इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि वीकली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कथन जो है सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें से सत्य कथन जो है उपयुक्त में से सभी है। दैट मीन्स असम का वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये सत्य है। अगला है पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क हड़गिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार में ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है यह पुरस्कार, तो ये तीनों जो है सत्य है। अगला 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कोची केरल में आयोजित 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वें पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कथन सत्य को जो है खोजना है, और इसका आंसर है डी। दैट मीन्स कि तीनों जो है सत्य है। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। ATCM 46 थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी, और इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये तीनों जो है सत्य है। अगला प्रश्न है 30वां कि चंद्रमा के सुदूरवर्ती भागों में पहली बार नमूने एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल एवं महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया था, तो ये चीन के द्वारा किया गया था। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है होगा, तो ये देश जो है होगा कौन सा, चीन। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है, तो ये किया गया है भारत के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में जो है आपको सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य कथन कौन सा है, तो 1, 2, 3 सभी जो है सत्य है, तो ये कौन सा है, तीनों देख लेते हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा का इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य होना चाहिए, ये भी सही है। और उसके बाद है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और न्यायिक सदस्य
सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष के तथा तकनीक सदस्य के लिए 65 वर्ष किया गया है। तो ये तीनों सदस्य जो है सही है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये इसमें से पहला है भारत 180 देशों में 169वें स्थान पर है। तो ये क्या है? सही है। अगला है इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी क्या है? सही है। इसको याद कर लेंगे, इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला है इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर था। इरिट्रिया जो है सूची में सबसे निचले स्थान पर है। तो तीनों जो है सत्य है। अगला प्रश्न है गाजा के संकट में कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो ये थे फिलिस्तीन के जो है एक पत्रकार उसको। अगला है 36वां प्रश्न की अरेबिया ट्रेवल मार्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से आपको कौन सा कथन सही कथन का जो है चयन करना है। और ये है इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 को दुबई में हुआ था। ये सत्य है। अगला है इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल रामर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरुआत की है। ये भी समझ सत्य है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। अगला है पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के जो है नियुक्त हुए हैं। हमने जब इसके बारे में डिटेल्स बताया था तो बताया था कि जितना भी है अभी हाल ही में चुनाव हुआ स्टेट में, उस जैसे उड़ीसा में, उसका अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सारे के आपको जो है मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टॉकथॉन 2024 शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। अगला जो है प्रश्न ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं 40वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है और इसे अमिताभ बच्चन को जो है सम्मानित किया गया है। अगला है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जो है जापान ने जीता है। तो आपको एक तो ये भी याद रखना है खास करके एसएससी के संदर्भ में कि सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ये अभी ही आप लोग एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है 42वां और ये है कि भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 75 को। 75 देशों अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक जो 75 थे उनको जो है आमंत्रण किया है। अगला है भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित पैक्ट इन्वेटर फॉर पेमेंट से सम्मानित किया गया है? तो ये है आईआईटी पटना को। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे अगर आप लोग बीपीएससी या जो है बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं। अगला प्रश्न है 44वां एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये अभी जस्ट ही बताए थे कि नामीबिया के साथ। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है? तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? तो इसको लॉन्च किया गया है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा। 47वां प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जो है जीता है? ये भी जो है हाल ही में
आपको बता चुके हैं। इसका आंसर है चीन। ये 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिसको कि रिपीट जो है किया गया है। अगला है 48वां प्रश्न। 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन दैट मीन्स MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया है नेपाल के साथ। अगला है कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो इसका होगा पारादीप पोर्ट जो है ये बन गया है। अगला है फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्री जिंदल जो हैं ये बन गई हैं सबसे ज्यादा, और सावित्री जिंदल हरियाणा से जो है ये भी की हैं। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर आंसर की के रूप में है। अगला जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, और डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है और ये इम्पोर्टेंट भी है कि परमाणु हमलों में बचे लोगों के संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इस संगठन का नाम क्या है? निहोन हिंदिक्यो। ये जो है जरूर याद रखेंगे, जिसको कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है करंट अफेयर्स आज का डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत की जो टाटा ट्रस्ट हैं, टाटा ट्रस्ट के जो हैं अब हेड ये चुने गए हैं रतन टाटा के देहांत के बाद नोएल टाटा को। ये 11वें चेयर होंगे, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, और ये आयरिश नागरिक हैं। अगला है प्रश्न करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये है पश्चिम के आकाश में छठा बिगड़े धूमकेतु के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी करंट अफेयर्स में चर्चा कर चुके हैं, जो कि धूमकेतु अभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस धूमकेतु का नाम याद रखना है C2023A3, जिसको कि तुत्सुचिनसंग एटलस नाम भी दिया गया, क्योंकि इसको पहले जो है चीन ने देखा था, इसलिए तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।